एलायंस सत्ता का संग्राम अपने चुनावी रथ को लेकर मौजूद है फरीदाबाद में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और ये जो हमारा सेगमेंट है ये कहलाता है युवाओं से चर्चा। युवाओं से चुनावी चर्चा हम करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे वो कितने उत्साहित हैं फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पर, और जो बाकी यूथ वोटर्स हैं उनके लिए क्या अहम मुद्दे हैं इस बार चुनाव में। और फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल ही एनसीआर में आता है और हरियाणा के बहुत ही अहम लोकसभा क्षेत्रों में से एक है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहाँ पर सीधी टक्कर है, लेकिन अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका भी प्रभाव यहां पर देखने को मिलता है, चाहे वो जेजेपी हो या फिर इनेलो। तो आइए यहाँ के यूथ से हम बात करते हैं कि इस बार किन मुद्दों पर वो लोकसभा चुनाव में मतदान करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपको बता दें कि ये एक पीजी कॉलेज है फरीदाबाद का, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड। अलग अलग स्ट्रीम्स में, कोर्सेज में यहाँ पर मास्टर्स की पढ़ाई करते हैं बच्चे, कुछ स्पेशल कोर्सेज भी करते हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है आप सभी का। समझना चाहेंगे आप लोगों से कि इस बार किस मुद्दे पर आप मतदान करेंगे। बेरोजगारी के मुद्दे पे मतदान ज्यादा करना है, क्योंकि इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ये मुद्दा हो जाता है कि 400 पार, लेकिन हमारे लिए तो कोई वैकेंसी वगैरह निकलती नहीं है। अगर निकलती भी है तो वो कैंसिल हो जाती है, पेपर लीक होते हैं। अब हरियाणा में इस टाइम बेरोजगारी सबसे ज्यादा चरम पे है, लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। तो हमारा मेन मोटिव तो यही है कि हम क्या कहते हैं, रोजगार के मुद्दे पे बात करें। तो आपको लगता है कि बेरोजगारी अगर अहम मुद्दा है तो जो यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उस पर अच्छी तरीके से बात कर रही हैं। आप क्या सोचते हैं इस पर? क्या आप सहमत हैं कि इस बार इलेक्शन में जो है मुद्दा जो है वो यहाँ हरियाणा में फरीदाबाद में बेरोजगारी? हाँ मैम, बेरोजगारी तो है मैम बहुत ज्यादा, और फरीदाबाद में बहुत ज्यादा बेरोजगारी। फरीदाबाद में तो कहते हैं कि यहाँ बहुत इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, दिल्ली से सटा हुआ है, फिर क्यों ऐसा? वो मैम पॉलिटिक्स के कारण सब अपने अपने बंदों को लगा देते हैं, जो जिनकी कोई पावर नहीं होती वो ऐसे बेरोजगार में बहुत ज्यादा, मतलब जो उनके अपने बंदे होते हैं उनको तो वो लगवा देते हैं। तो बस यही है। अच्छा ये बताइए कि जब आप वोट करेंगे तो किन मुद्दों पर वोट करेंगे, क्या सोच के कि मेरा सांसद कौन हो, मेरा रिप्रेजेंटेटिव कौन हो, या फिर देश की कमान मैं किसे हाथ में सौंपूंगा, प्रधानमंत्री कौन हो? तो क्या सोच के वोट करेंगे? मैम सोचना तो ये है कि जो भी होगा सही होगा, और बस जो भी होगा सही होगा। जो भी होगा सही होगा। चलिए, यानी कि ये एक हमारे साइलेंट वोटर है जो बहुत खुलकर नहीं बता रहे हैं कि इनके जहन में क्या है। लड़कियां इस पर हंस रही है, उन्हीं के पास आते हैं। हाँ, आप वोट करेंगी ना इस बार? यस मैम। तो फर्स्ट टाइम वोटर है या पहले कर चुकी है? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम वोटर है आप। तो क्या लगता है आपको इस बार के चुनावी माहौल में सबसे अहम मुद्दा क्या है युवाओं के लिए? उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए, और जो भ्रष्टाचार है ये नहीं होना चाहिए। सबको मतलब हौसला होना चाहिए कि भाई अपने दम पे लगें, और किसी में अगर लगने का जुनून है तो उसको मौका मिलना चाहिए कि वो लग सके। और बाकी जो गांव में ये है कि मतलब सड़कें नहीं बन रही हैं और पानी भी नहीं आता और लाइट भी बहुत कम आती है। ऐसे गर्मियों में गांव वाले कैसे कैसे अपना दिन काटते हैं। गांव में रहती है? गांव में रहती हूँ, रोजाना यहाँ पढ़ने? हाँ मैं यहाँ आती हूँ, और बस से भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। पलवल से आती हूँ मैं इधर पढ़ने के लिए, फिर 2-3 सवारी मतलब एक्सचेंज करके जब आना पड़ता है। और फिर मतलब बस भी यहाँ तक जो रोडवेज है हमारे पास तो बन जाते हैं, पर वो बल्लमगढ़ तक ही होते हैं, और उसके बाद फरीदाबाद से हमें ऑटो लेना पड़ता, फरीदाबाद के लिए ऑटो लेना पड़ता है। तो ऐसे ही घूमते। तो लड़कियों के लिए कैसा है? और खास तौर पे सुरक्षा की बात की जाए तो आपको लगता है कि आप बिल्कुल ही सिक्योर्ड है? आप अगर देर शाम भी, मान लीजिए किसी दिन देर हो जाए, आप लेट पहुंचे, तो कोई चिंता की बात नहीं? हाँ, चिंता की बात तो मैम बहुत है। अब मतलब ऐसे बहुत से हादसे हो चुके हैं बल्लमगढ़ में भी लड़कियों के साथ में, तो सिक्योर तो बिल्कुल नहीं है। और हमारा एग्जाम है वो इवनिंग में होता है, तो 5 बजे, उसके बाद में घर जाने में तो बहुत लेट हो जाता है। और फिर मतलब ऐसा सुरक्षा तो कुछ नहीं है। तो ये मुद्दे हैं आपके जहन में, आप इस पे वोट करेंगे? यस मैम। है ना? आप लोग बताइए, आप किस मुद्दे पर वोट कीजिएगा? आप भी फर्स्ट टाइम वोटर है? यस मैम। तो खुशी है कि इस बार पहली बार वोट करना है? यस यस मैम। तो क्या मुद्दे हैं इस बार कि मैं तो उस नेता को वोट दूंगी जो मेरे लिए ये काम करेगा, तो वो क्या सोच है? मैम मेरे लिए तो यही सोच है, क्योंकि लड़कियां सबसे पहले रोजगार ही ढूंढती है कि अपने लिए कुछ स्टैंड कर सके, कुछ पढ़ाई करके अपने लिए एक जॉब कर सके, जिससे कि उसे अपने आगे फ्यूचर में जरूरत पड़े तो किसी पे, बॉयज पे किसी पे अपना डिपेंड ना रह सके, अपने पैरों पे खड़ी हो सके, जिससे कि हम अपनी अच्छी शिक्षा लेके और थोड़ा सा आने जाने में जो दिक्कत ना हो, इससे हम अच्छी पढ़ाई कर सके। इसलिए बात बताओ, यहाँ पे राज्य में भी बीजेपी
केंद्र में भी बीजेपी, तो ये जो डबल इंजन की सरकार है, आपको लगता है कि लड़कियों के लिए ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की जो बातें हैं, उससे जो है वो फायदा हुआ है? मैम वैसे बहुत फायदा हुआ है इससे। आजकल गांव में भी ना ये देखा जा रहा है कि कुछ ज्यादा बेटियां बचाई जा रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां तो बचाई नहीं जा रही, क्योंकि आजकल इतना सिक्योर नहीं है। और गांव में तो थोड़ा सा दूर पड़ता है शहर से, कि उसलिए पैदल भी जाना पड़ता है, तो रास्ते में थोड़ी दिक्कत होती है, जाने के लिए थोड़ा सा डर रहता है लड़कियों के उसमें। यानी कि सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा है। यस मैम। लड़कियों के लिए सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। और भी लोगों से हम बात करते हैं। आप बताइए, आप कहाँ रहती हैं? फरीदाबाद में ही रहती हैं? मैम मैं यहीं बल्लभगढ़ चावला कॉलोनी से ही हूँ। और यहाँ का जो मेरा मेन मुद्दा है, एज अ स्टूडेंट मैं बात करूंगी अपनी, मैं जनरल कैटेगरी की हूँ। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ है रिजर्वेशन। जनरल वाले का नंबर अगर एससी वाले से ज्यादा है, और पर रिजर्वेशन के चक्कर में उनका सिलेक्शन नहीं होता है, पर एससी एसटी का सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ पे इनइक्वालिटी है, और कहते हैं कि डेमोक्रेसी में इक्वालिटी होती है। तो ये इनइक्वालिटी क्यों है? पर आज के टाइम पे तो सब डेवलप हो चुके हैं, तो रिजर्वेशन हटा देनी चाहिए। मेरी सबसे बड़ी डिमांड ये है। तो आपको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कोई पार्टी अच्छी नहीं है। पहली बात तो यहाँ पे ना एक्चुअली कोई अच्छा वो नहीं है कि आप क्या नोटा दबाएंगे इस बार? मैम कोई ओपोजिशन है नहीं अच्छी, बस जैसे बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अगर कोई स्ट्रांग ओपोजिशन पार्टी खड़ी हो तो वोट भी जाए, वरना यहाँ पे कोई है ही नहीं। दूसरा जो पप्पू है, अच्छा, मैम उन्हें वो खुद ही नहीं पता वो बोलते क्या है। और बीजेपी में एक्चुअली ये कि वो तो कह रहे हैं कि मैं जो रोजगारी की बात कर रहे हैं। 75 साल उन्होंने किया ना, उन्होंने क्या किया 75 साल? 70 साल के तो वो नहीं है। मैम उनकी कांग्रेस सरकार तो थी ना, तो तब क्या किया उन्होंने? मोदी की गारंटी में आपको दम नजर आता है? मैम उनमें भी दम नहीं है। उनमें भी दम नहीं है। ये लगता है नोटा दबाने वाली है। जी आप बताइए, आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे? मैम रोजगार के ऊपर ही। क्या लग रहा है आपको, इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है? जो युवा हैं उनके लिए क्या अहम मुद्दे हैं? उनके लिए मैम सबसे पहले तो रोजगार होना चाहिए, क्योंकि युवा के लिए तो रोजगार इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसको अभी जो सरकारें हैं, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आपको लगता है युवाओं के लिए काम हुआ है? नहीं हुआ मैम, क्योंकि वैकेंसी भी बहुत कम आती है, इसलिए तो यही है मैम। लेकिन सरकार का ये कहना है, या मोदी के अगर हम विजन की बात करें प्रधानमंत्री के, तो वो स्वरोजगार पे ज्यादा जोर देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर हम इतना बड़ा हमारा पॉपुलेशन है और अगर वो सब सरकारी नौकरी पर ही निर्भर होने लगे, तो ये सरकार के लिए भी संभव नहीं? तो मैं सरकारी पद भी तो होनी चाहिए सर। ये इन्होंने सारी सरकारी पद खत्म कर दी, सबको प्राइवेटाइजेशन कर दी, ये भी तो गलत है। तो मैं इसीलिए हम तो फिर वहां पे जब राहुल गांधी रोजगार की बात करते हैं और एश्योरेंस देते हैं सरकारी नौकरियों की, तो वो आपको सही लगता है? यस मैम, तो कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, ये तो इन्होंने सीधे, हमने ये नहीं पूछा कि आप किसको वोट देंगे, लेकिन चलिए, कहीं कहीं पे युवा बिल्कुल बेधड़क बोलते हैं और हमें इस जज्बे को भी सलाम करना चाहिए कि युवा बिल्कुल बेधड़क बोलते हैं। आज एग्जाम है तो बहुत लोग किताबों में नजर टिकाए हैं, लेकिन आपको मैं डिस्टर्ब करूंगी, और ऑल द बेस्ट कि एग्जाम बहुत अच्छा हो। ये बताइए कि आप क्या करती है, मतलब पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई कर रही हैं अभी। तो ये बताइए कि इस बार जो है क्या मुद्दे हैं आपके लिए, किस इशू पे आप इस बार वोट? हाँ, सबसे पहले तो यही है कि जो एजुकेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, और बच्चों मतलब हमें सब ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिलनी चाहिए सभी को, क्योंकि जो उनने बोला था कि बहुत ज़्यादा ना जो ये होता है कि आपको ये जो अर्थव्यवस्था के आधार पे, मतलब जो होता है ना कि गरीब अमीर के, उसके आधार पे आपका रिजर्वेशन होना चाहिए, ना कि कास्ट के आधार पर। क्योंकि उसमें अब पहले ये था कि कास्ट आपका जो मतलब एससी बीसी वगैरह थी, वो मतलब डेवलप नहीं थी, लेकिन अब वो बहुत हद तक डेवलप हो चुकी हैं। और उन्हें मतलब अगर आप देखें तो अब जो अगर आपको रिजर्वेशन करना ही है तो आपको अर्थव्यवस्था के आधार पर। यानी आप ये कह रही है कि क्रीमी लेयर को सोच के रिजर्वेशन देना चाहिए। और तो आपको लगता है कि बीजेपी, कांग्रेस या यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो रिजर्वेशन पे तो बिल्कुल उसकी पूरी हाँ, तरीके कोई से बात, हाँ कोई बात ऐसे उनके खास समर्थन में है। बट ये है कि आज के टाइम में बीजेपी हो, और अगर मैं बीजेपी के बारे में बोलूं तो ये ना धर्म के आधार पर बहुत ज्यादा ही बोलते हैं। ये है मतलब मुझे तो ऐसा लगता है उनके पास ना सिर्फ धर्म का ही मुद्दा होता है। इनके पास ना एजुकेशन का मुद्दा, ना जॉब का मुद्दा, वो हर चीज को प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, तो वो चीज बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर मतलब हमारा इंडिया जो है वो इस लेवल पर नहीं आ गया है कि सारी चीज प्राइवेट कर दी जाए, बहुत अच्छे से मतलब चल जाएगा सब कुछ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका ये मानना है कि अगर सरकारी नौकरियां देना ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है? हाँ बिल्कुल बनती है, क्योंकि
इतनी पॉपुलेशन है, आप मतलब बाहर से लोगों को बुलाना चाहते हो, मतलब बाहर से अगर कोई आना चाहे तो उसे हमारी यहाँ की नागरिकता मिल जाए, ये भी मतलब रहता है। तो अपने पहले अपने देश में करो ना, अपने देश की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। आप दूसरे देश के तो बारे में सोचना ही बंद करो, पहले अपने देश। सीएए को लेकर शायद कहना चाह रही हैं कि अभी जो 14 लोगों को जो नागरिकता के प्रमाण पत्र दिया गया, तो ये भी आपको सही नहीं लगा? नहीं, सही लगने की बात नहीं है, मतलब पहले ये है कि पहले अपने देश में जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व की जानी चाहिए। और सबसे पहला जो ये धर्म के नाम पर जो मुद्दा है ना, उसे तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा नहीं है कि जो युवा है वो धर्म के नाम पर बिल्कुल भी उनमें ये नहीं है कि तू भाई जाट है और तू भाई गुजर है, हमें युद्ध होगा, ये ऐसा कुछ नहीं है इतना। लेकिन आपके हरियाणा में तो ये कहा जाता है कि जाति समीकरण को साधते हुए ही कैंडिडेट्स हैं। यहाँ फरीदाबाद की बात करें, हाँ, मैंने देखा कि मतलब अभी गुजर- गुजर हाँ, वो अलग-अलग, मतलब एक वो जो प्रताप जी हैं वो भी गुजर हैं, हाँ, महेंद्र प्रताप जी वो भी गुजर हैं, और वो जो पहले सांसद थे कृष्णपाल वो भी गुजर थे। तो मतलब मतलब लोग कहते हैं कि जो अब मतलब बहुत ज़्यादा जो आपकी वोटर कट जाएँगे, क्योंकि वो भी गुजर हो गए, वो भी गुजर हो गए। तो मतलब ऐसा उन्हें लगता है कि जो पूरा आपका कास्टिज़्म है, वो बहुत डिपेंड करता है इस चीज़ पे। आप ये बताइए कि वोट करेंगी कि नहीं आप? हाँ, बिल्कुल करूँगी। है ना? हाँ जी। तो जात और धर्म ये दो ये बातें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे एक युवा के तौर पे? आप बताइए किन मुद्दों पर आप इस बार वोट करने वाले हैं? सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। मैडम मैं चरखी दादरी हरियाणा से चरखी दादरी से यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ। एमडीयू से एमडीयू में एंट्रेंस टेस्ट दिया था और यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं हरियाणा में, जैसे किसान और युवा सभी रोड पे हैं मैडम। जैसे डी ग्रुप की कोई भी भर्ती ले लो 56-57 की, सारे बच्चे वहाँ पे पंचकुला में बैठे हैं। और यहाँ पे किसान देख लो, किसान सारे रोडों पे बैठे हैं। हमारा बेसिक किसान ही है, किसानी करते हैं मैडम। और सारे किसान रोड पे बैठे हैं एमएसपी के लिए। ये बेसिक मुद्दे हैं हमारे कि युवाओं को रोजगार दो और किसानों के लिए एमएसपी लागू करो, नहीं तो भाई हम तो हमने वोट नहीं देंगे जमा भी। इसी हरियाणा में एक किसान आंदोलन को रोका गया था, दिल्ली कूच के वक्त हरियाणा में ही रोका गया था। तो आप बताइए कि आप किसान परिवार से आते हैं, तो घर पे क्या चर्चा होती है, किस तरीके की बातचीत होती है इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर या मुद्दों को लेकर? घर पे यही होती है कि मैडम जल्दी से जल्दी इनका निपटारा करा जाए। और जैसे मैडम हमारी नौकरी लगने की उम्र है, सेटल होने की उम्र है लाइफ में, तो यही मुद्दा रहता है कि जल्दी से जल्दी बच्चे सेटल हो जाएं। लेकिन मैडम नौकरी है ही नहीं तो कहाँ सेटल होंगे। भर्ती कराते हैं, वो 4 साल में एक भर्ती होती है, इतनी उम्र चली जाती है मैडम अगली। और ये एक सीटी का मुद्दा है, ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको इसमें पहले मतलब देखना चाहिए था, पहले इसको एक बार ट्रायल। बताइए कि नाराजगी जो है वो राज्य सरकार से ज्यादा है या केंद्र सरकार से ज्यादा है या पार्टी से ज्यादा है? तीनों सही है मैडम। तीनों से ही नाराजगी हाँ, है। हरियाणा में भी और पार्टी से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी। तो आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि ये जो मुद्दे हैं ये विधानसभा में भी छाए रहेंगे, हाँ विधानसभा चुनाव में भी। हाँ मैडम, हमारे वहाँ पे धर्मवीर है मतलब एमपी, वो मैडम एक बार भी हमारे गांव में हमारे हल्के में एक बार भी आके नहीं देखा है उन्हें। यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, यहाँ पे भी बहुत सारी खामियां दिखाई दे रही हैं, रोड टूटे हुए हैं यहाँ पे भी, पिछले 2 साल से यहीं रहते हैं, लेकिन बहुत सी कमियां हैं यहाँ पे भी। यहाँ पे भी सेम गवर्नमेंट है, 10 की 10 सीट पिछली बार हरियाणा ने जिताई थी बीजेपी को। हाँ, तो ये इन मुद्दों पे मैडम। जी, आप बताइए क्या करते हैं आप? मतलब क्या कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं आप परीक्षाओं की? क्योंकि ज्यादातर लोग एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, जॉब की बात कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन भी चल रहा है पढ़ाई के साथ? हाँ मैम, तैयारी भी चल रही है, लेकिन बात ये है ना कि हरियाणा में वैकेंसी तो है नहीं, तो जो मैं तैयारी कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ सेंट्रल जॉब्स की, दिल्ली की। अब आप यहाँ पे देखोगे दोपहर के लगभग 2 बजे हमारा पेपर शुरू होगा, कॉलेज में एक भी पंखा नहीं चलता 2 बजे, तो जो फंड है वो भी तो कहीं गायब हो रहा है, ना तो उस पर कोई कार्यवाही करता। और कॉलेज के पीछे एक बिल्डिंग बन रही है, पिछले 4-5 साल से बच्चों को बहकाया जा रहा है कि भाई नई बिल्डिंग होगी, वहां पे पंखे लगेंगे, आपकी सारी सुविधाएं होंगी। ना बेसिक सुविधाएं हैं, ना बच्चों के लिए टॉयलेट है, ना पानी है। अब पेपर स्टार्ट हुए तो अब पानी बच्चों को मिलना स्टार्ट हुआ है, वरना उससे पहले आप कहीं शिकायत कर दीजिए प्रिंसिपल ऑफिस में जाके, कहीं भी आपकी किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। ऐसे ही और भी जितने भी बेरोजगारी के मुद्दे हैं, 10 साल में मुश्किल से 4 या 5 वैकेंसी निकली हैं बीजेपी सरकार द्वारा, उसमें भी आधी से ज्यादा कोर्ट केसेस पेंडिंग है। तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, बस तानाशाही चल रही है इनकी, इनके मन में आता है तो वो करते हैं। अब इलेक्शन आ रहे हैं, 2-4 काम ये कर देंगे, वरना सब कुछ ऐसे ही रहेगा। और जैसे कि 2-3 साल पहले ही हरियाणा की सरकार ने हरियाणा की यूनिवर्सिटीज का कमिश्नर बंद कर दिया, उन्हें कोई फंडिंग नहीं दी जा रही है, न
प्रोफेसर कोई स्टेट फंडिंग नहीं, कोई स्टेट फंडिंग नहीं है, तो हालत खराब है शिक्षा की ओर से। तो नई प्रोफेसर की वो कोई रेगुलर वैकेंसी निकली है, ऐसे ही सरकारी संस्थानों में ना टीचर्स की कोई वैकेंसी निकली है, तो शिक्षा का स्तर तो बिल्कुल निल, जीरो हो रखा है। अब जब बच्चों को शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो अपने मुद्दे कैसे उठाएंगे? और मुद्दे उठाने के लिए कॉलेज में जो पॉलिटिक्स होती थी उसको बंद कर दिया 3-4 साल पहले। अच्छा, यानी कि यहाँ पर जो चुनाव स्टूडेंट हुआ करते थे वो नहीं है। नहीं होते, अगर चुनाव होते तो पता चलता कौन सी पार्टी कॉलेज में जीत रही है, एबीवीपी या एनएसयूआई। अब वो ग्रास रूट लेवल पे काम तो हो ही नहीं रहा, तो खबर ऊपर कैसे पहुंचेगी? तो उन्हें बच्चों के मुद्दे लेने ही नहीं, उन्हें बस इलेक्शन जीतना अपना। और क्या लग रहा है आपको कि ये स्टूडेंट्स यूनियन, स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स को क्यों बंद किया गया है? अगर बच्चे यूनाइट होंगे किसी पार्टी के नाम पे तो ऑब्वियस सी बात है, आंदोलन करेंगे, कहीं पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे। अगर वो प्रोटेस्ट करेंगे तो आसपास लोगों को भी अवेयरनेस होगी कि बच्चे क्यों आंदोलन कर रहे हैं। वो ग्रास रूट लेवल वो चीज ही खत्म कर दी। अब पता कैसे चलेगा किसी को मुद्दों के बारे में? बस ये जुमलेबाजी करते रहते हैं, इलेक्शन आएंगे बहका देंगे। अब आएगा राम मंदिर का मुद्दा उठा देंगे, चलो वो ठीक है, लेकिन राम मंदिर से पेट नहीं भरता। सीधी बात है, अगर हम 20-22 साल की उम्र में हम बच्चे धर्म की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तुम गलत ट्रैक पे हैं कहीं ना कहीं। हमारी सोच होनी चाहिए शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, तो हमें उस तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन इन मुद्दों के बारे में कौन बात करेगा? कोई बात नहीं करेगा मैम। ये प्रॉब्लम है, ना तो सुना जा रहा है ना वो सुनते। यानी कि एक हताशा वाली स्थिति है और स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी यहाँ पे नहीं है। कुछ और लड़कियां हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आप बताइए क्या मुद्दे हैं आपके लिए, इस बार क्या सोच के वोट करेंगे? मैम हमारे यहाँ पे हम पलवल से आते हैं और फरीदाबाद तक 5 बजे पेपर खत्म होगा। एक तो ये पंखे नहीं चलते हैं, पानी की भी सुविधा नहीं है, बाथरूम, टॉयलेट बाथरूम, ये लड़कियों को बहुत परेशानियां होती हैं यहाँ पे जाने के लिए। बहुत लड़की की स्पेशल परेशानियां होती हैं जो उनके बारे में कोई वो नहीं है। यहाँ पे मैडम है ये जो भी कोई ध्यान नहीं देती हैं किसी के बारे में। और ऐसा गांव-गांव में शौचालय बनाने की बात कही जा रही है और यहाँ कॉलेज में शौचालय को लेकर प्रॉब्लम है। मैम, पर वहाँ सफाई नहीं है, बहुत बेकार है, जाने का वो ही नहीं है मन वहाँ पे। तो पानी भी नहीं है उनमें, बहुत समस्या ही होती है मैम हमें। आप पहली बार वोट करेंगे इस बार? यस मैम। तो क्या चल रहा है दिमाग में? पहली बार वोट करना है तो बहुत नहीं है जी हमारा किसी को वोट देने का। अरे तो क्या नोटा दबाएंगे आप? दबाना तो पड़ेगा मैम, जब मन ही नहीं है तो कोई अच्छा ही नहीं लग रहा हमें। आप नोटा दबाएंगी? दबा देंगे मैम। क्यों, और भी तो पार्टियां हैं यहाँ पे, इनेलो है, जेजेपी है, हाँ, आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस के साथ गठबंधन के साथ कई सीटों पर। तो आपका जो वोट है इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ना है, फरीदाबाद में, पलवल उसी में आता है ना विधानसभा। तो कुछ तो चल रहा होगा दिमाग में कि हाँ ये राजनीतिक पार्टी है जो मुझे समझ में आ रही है। मैम हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता। समझ में नहीं आता? नहीं आता। तो ये बताओ कि मुद्दा क्या है तुम्हारा? क्या है? वुमेन सिक्योरिटी है, जॉब है, क्या है? वुमेन सिक्योरिटी सबसे पहले नंबर पे है। उनके लिए जब ये सुविधा की जाएंगी वो जब तो आगे सोचेंगी किसी को वोट देने के लिए। आपके प्रदेश की लड़कियां तो पटखनी दे रही हैं, इतनी एक से एक पहलवान हरियाणा की लड़कियां होती हैं। हाँ मैम है तो सही, पर वो भी ऐसे ये जो उनके घर है ना, उनकी जो आर्थिक स्थिति है उनसे रिलेटेड है। वो जो पटकरा दे रही है ना, वो उनकी आर्थिक स्थिति में अंतर है, जो गरीब अमीर का वो चक्कर है। वो जो गरीब लोग की है ना, वो तो उनकी तो आवाज निकलती नहीं, उन्हें तो दबा दिया ही जाता है मैम। गरीबों को दबा दिया जाता है। और क्या मैम, उनकी तो कोई सुनता ही नहीं है। तो आप तो नहीं दबोगे ना, खुल के वोट करोगे ना? करेंगे वैसे तो मैम, पर अभी ये मूड नहीं बनाया किसे देना किसे नहीं देना। अभी देखिए 25 तारीख को वोट करना है और कई युवा ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम किसको मतदान करें। ये हमारे सियासतदानों को सुनना चाहिए, पॉलिटिशियंस को सुनना चाहिए कि जिन्हें हमारे यूथ आइकन बनना चाहिए, जिन लोगों को हमारे लिए, वो यूथ को निराश कर रहे हैं। बच्चों का उतना रुझान ही नहीं है कि वो वोटिंग में सम्मिलित हों। आप बताइए, आप यही के रहने वाले हैं या आसपास किसी गांव से? बड़खर गांव से जाए। बड़खर गांव से? जी मैम, फरीदाबाद का सबसे बड़ा गांव में लगता है बड़खर जी। उसमें 30,000 से जो वोट है, सरकार की नजरों में 30,000 वोट है मैम। उसमें से भी सरकार ने 4 हिस्से कर दिए उसके भी, जिससे कि बड़खर गांव की जो है पार्टी नहीं बने अलग। उसमें से भी कई वार्ड बांट दिए है, और जो भी सरकार बनती है वो सरकार ना तो गांव में देखती है, ना कोई सुविधा नहीं है। 4 साल हो गए हैं, ना तो उसमें कोई सुविधा है। बस इलेक्शन से पहले वादे किए जाते हैं, सब तरह के वादे, एक सड़क बनेगी, रोजगार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पर इलेक्शन के बाद सब भूल जाते हैं। सब कोई अब के वो बने थे राकेश भड़ाना,
वो अपने बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं। एक भी बेर गांव में आके देखा नहीं है क्या गांव का हाल है, क्या है नहीं है। ये बताओ कि बड़खल को आप बता रहे हो कि बांट दिया गया है बहुत ज्यादा, लेकिन जो अपने मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, उसको लेकर बड़खल गांव के लोग एकजुट हैं? क्या तय किया है? माहौल क्या है इस बार गांव में? मैम एकजुट तो होते हैं, पर क्या करे, वो सरकार पैसे दे दे के अपने बंदों को खड़े कर देती है, तो जिसको वोट ना दे धर्म जात के नाम पर, तो वही उसका बुरा बन जाता है। पिछली बार भी इलेक्शन हुए थे तो एक गांव में से 20 बंदे खड़े हुए, तो सब तो अपने अपनों को वोट देंगे। तो इसलिए ही सरकार चाहती नहीं है कि गांव में से कोई जीते, इसलिए गांव में से खड़ा होता है कोई तो पैसों से दबा दिया जाता है, पैसों से लोग खड़े हो जाते हैं या फिर वोटें खरीद ली जाती है। आपका ये कहने का मतलब है जो बिल्कुल स्थानीय चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, वार्ड के चुनाव होते हैं, तो उसमें भी धांधली चलती है? जी, उसमें भी धांधली चलती है। और मेन बात यह है कि जो भी वादे किए जाते हैं ना, सारे वादे झूठे हैं। अब तक हमने जब से होश संभाला है, जब तक हमने कुछ भी होता नहीं देखा है। बस एक बड़कर झील में काम चल रहा है, वो भी 6 साल हो गए काम चलते चलते, 6 साल के आसपास, थोड़ा 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 कह रहे 25 तक टारगेट है इसका, ये करेंगे वो करेंगे, पर लगता कुछ नहीं है। अब भी सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी तो कुछ नहीं कह सकते। और क्या सोच के तुम वोट करोगे? तुम्हारे लिए क्या वो अपना बड़खल गांव तुम्हारे लिए मुद्दा है, जो बड़खल के लिए करेगा तुम उसे वोट करोगे? मैम देखो, मुद्दा तो ये है कि हमारे लिए जो बेहतर हो हम वो वोट करेंगे, पर जो ये घोटाले हो रहे हैं ना, हम वोट तो दे देंगे, पर घोटाले की वजह से हमें क्या पता हम किसको वोट दे के आ रहे हैं। पिछली 4 सालों से यही चल रहा है कि घोटाले हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं। इन घोटालों का करो ना जो करना है। जब हम वोट अपने सही बंदे को दे रहे हैं तो फिर भी गलत बंदे को क्यों वोट जा रही है? अच्छा, मतलब आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं? जी, सब चीज में दिक्कत है मैम। 4 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं। जब कांग्रेस थी तो घर के भी बोलते थे। लेकिन भाई ये बताओ कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ईवीएम वाले मामले में अपने डायरेक्शंस दिए हैं ना, अपना फैसला सुनाया है ना, उसके बाद भी शक है उस पे? मैम वो तो हम नहीं कह सकते, पर फिर भी काफी लोग बोलते हैं कि हम कांग्रेस को जिताएंगे। कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, बड़े बूढ़े भी हमारे बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं, पर फिर भी बीजेपी क्यों आ जाती है बार बार? ये भी यानी कि कांग्रेस की बात होती है, कांग्रेस को वोट देने की बात होती है, तो बीजेपी कैसे जीत जाती है? अच्छा ठीक है, और लोगों से भी बात करते हैं। आप क्या करते हैं? बहुत पढ़ने का मौका मिल गया, आप जरा बात कर लो, देश के भविष्य की बात कर लो। क्या सोच के वोट करोगे इस बार? इस बार हम ना तो कांग्रेस को देंगे ना ही बीजेपी को देंगे, हम नोटा दबाएंगे। किसी बंदे में दम ही नहीं है, ना कोई काम करने को राजी है। बस ये कि इधर गुज्जर समाज खड़ा हो गया, इधर राजपूत बंदे खड़े हो गए। समाज का क्या होगा? समाज को तुम संभालो। छोटे छोटे बंदे रहते हैं, बस क्या होता है कि थोड़ा 300 की झाड़ी पे लगा दिया, ये 700 की झाड़ी पे लगा दिया, ये 1000 की झाड़ी पे लगा दिया। जो एजुकेटेड है वो, झाड़ी क्या होता है? झाड़ी होता है कि डेली वेज के लिए, दिहाड़ी दिहाड़ी दिहाड़ी। हाँ हाँ, वो जो एजुकेटेड बंदा है वो अपना घर रहता है, वो जाता है कहीं पे, क्यों? उसकी पूर्ति तो वो कर देते हैं ना, छोटे छोटे बिहार से ले आते हैं, वहां से कम पैसों में कर देते हैं काम। यहाँ पे क्या है, बंदा पढ़ रहा है, पैसे लगा रहा है, 4 साल तो बंद पड़ा है, 1 साल लास्ट का फाइनल आया तो दिखा दिया हाँ जी के वैकेंसी निकल गई है, अब काम किया जाए। कुछ बंदे क्या करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, इलेक्शन हो जाएंगे, वो फॉर्म कैंसिल कर दिए जाएंगे बस। तो आपके प्रदेश के बारे में तो कहते हैं कि खेल के लिए इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, सेना के लिए इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा जाते हैं, सेना में भी जाते हैं। और तो क्या लग रहा है फिर आप, लेकिन जो स्थिति आप बता रहे हो उससे तो लग रहा है कि हरियाणा के बच्चों को मौके ही नहीं मिल रहा। नहीं मिलते मैम, मौके मिलते कहाँ? शहर के बच्चों को मौके मिलते हैं या फिर कोई पैसा भर देता है उनको मौके मिलते हैं। गांव के बच्चों क्या नेशनल जाएगा, इंटरनेशनल नहीं जाएगा, पैसा भरेगा तो आगे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। क्या सोच रहे हो, क्या सोच के वोट करोगे इस बार? नोटा दबाएंगे मैम। नोटा दबेगा? यस मैम। आप बताओ क्या दबेगा इस बार? मुझे बता दी आपने बताया था कांग्रेस, बीजेपी। बीजेपी। चलो कोई एक मिला जो कि सरकार के पक्ष में बोलने को तैयार है, तो ये बताओ कि जो मोदी की गारंटी है उस पर आप क्या कहना चाहोगे? बीजेपी, आपने साफ कहा बीजेपी, क्यों बीजेपी को वोट मिलना चाहिए? मैम मन है बीजेपी को वोट देने का। मन क्यों मन है? मैम राम मंदिर बन गया, अपने वैसे सारे काम हो रहे हैं मोस्टली धीरे धीरे, इसलिए तो ये जो इतना छात्र बात कर रहे हैं कि हमारा स्टूडेंट यूनियन नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है, रोजगार नहीं है, उस पर आप उनको क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं मैम। कुछ नहीं, राम मंदिर पे मतलब वोट करोगे? यस मैम। तो ये बताओ कि हरियाणा में राम मंदिर का मुद्दा है क्या? नहीं, नहीं है। वो तो पूरे देश के लिए ही है। राम मंदिर का मुद्दा है हरियाणा में, या फिर किसान आंदोलन का मुद्दा है? किसान आंदोलन। किसान आंदोलन का मुद्दा है, लेकिन आप गवर्नमेंट को सुनना चाहिए, सबकी माननी चाहिए, जो काम नहीं हो रहे वो करने चाहिए।
लेकिन आपको विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की जो वो बात कर रहे हैं, आपको उस पर विश्वास है? यस मैम। ये पूरी क्लास में एक बच्चा ऐसा मिला जो सरकार के अच्छे कामों की भी गिनती कर रहा है। आप बताइए, आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ रहे हैं आप? एमए फाइनल चल रही है। किस सब्जेक्ट में? एमए हिस्ट्री जी। केमिस्ट्री? हिस्ट्री में। अच्छा, हिस्ट्री। चलिए, तो ये बताइए कि इस बार अगर आप मतदान करेंगे तो किस मुद्दे पे वोट करेंगे, या फिर अपने साथियों की तरह नोटा दबाने का प्लान है? नहीं, नोटा तो नहीं दबाना चाहिए। जिसका हक है उसको उसको देना चाहिए। आप किसी को भी दो, पार्टी को देना चाहिए। और रही उसकी कि किसको पार्टी को वोट देना है, ये अपनी अपनी समझ होती है सबकी। किसी को कोई पार्टी पसंद आती है। और मैं कहना चाहता हूँ जो कांग्रेस है ना, एक उत्तराधिकारी के तौर पे चलती आ रही है। लेकिन बीजेपी जो पार्टी है, अभी नए सैनी साहब बने, नए सीएम बने। हाँ जी, तो उनमें ऐसा कुछ नहीं है कि उत्तराधिकार के तौर पे हम प्रधानमंत्री चुनेंगे, मुख्यमंत्री चुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है वो हमेशा उत्तराधिकार के तौर पे चलती आ रही है। संजय गांधी है, राजीव गांधी है, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी। फिर आप इसके खिलाफ है, वंशवाद के खिलाफ हैं आप? जी, वंशवाद के खिलाफ हूँ, क्योंकि ये सरकार, ये जो देश है ना, वो किसी एक पार्टी का नहीं है, वो पूरे उसका है। मतलब लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र एक समाज का है। तो इसमें जो भी है सत्ता में आता है उसको इस तरह से आना चाहिए कि अलग अलग से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आया हूँ, मेरे से उसके बाद मेरा अधिकार ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ लोगों ने भी बताया कि भाई रोजगार के तौर पे, और ये देखिए कि गवर्नमेंट जॉब ही हर कुछ नहीं होती। कि युवा वर्ग ये है कि ये कहते हैं कि गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकाली, वो नहीं निकाली थी, लगे भी है हमारे काम से। और मैं कांग्रेस के तौर पे आपको बताता हूँ, हमारे गांव से लगे थे 3 लेक्चरार लगे थे, वो कांग्रेस के टाइम पे लगे थे और वो पैसे दे के लगे थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता कि मैं किस गांव से आता हूँ और कौन लगे थे, किस पद पे लगे थे। और भी जॉब में लगे हैं, लेकिन अभी के जो ग्रुप डी का वो हुआ था एग्जाम, उसमें हमारे गांव से लगे हैं। हमारे गांव से 3 वैकेंसी वो निकली है उनमें। तो वे ऐसा नहीं है कि भाई पैसे दे के लगे हैं, वो एग्जाम क्लियर करके लगे हैं और अपने दम पे लगे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पैसे दे के ये विश्वास है कि आप मेहनत करेंगे तो आपको मौका मिलेगा। तो ये फरीदाबाद के एक कॉलेज के बच्चों से हमने बातचीत की। कई बच्चों में एक हताशा भी है कि हम नोटा दबाएंगे, हमें कोई समझ में नहीं आ रहा। और कुछ बच्चे मुखर तौर पे कह रहे हैं कि उन्हें परिवर्तन चाहिए, और कुछ लोगों को मोदी की गारंटी पे भी भरोसा है। ये जो मुद्दे इन बच्चों ने उठाए हैं, यहाँ पे छात्राओं ने उठाए हैं, इन्हें हम यहाँ के स्थानीय नेताओं के सामने रखेंगे शाम को 5 बजे चर्चा में। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। कैमरामैन कमल के साथ अभिलाषा पाठक, फरीदाबाद से अमर उजाला के लिए।